Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 4, that is in the kingdom of fools. Clear? Fools क्या होता है? मूर्ख, और kingdom होता है राज्य, कि मूर्खों के राज्य में। ये आपके चैप्टर का नेम है and it is taken from Kannada folk tale from A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan की जो folk tales हैं, जो कहानियां होती हैं, उनमें से ये लिया गया है। It is taken from your class 9th movements book. So hurry up, open your books. Chapter number 4, page number 19. Okay. In the kingdom of fools, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है, विश्वास है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक होते हैं, ठीक है, और केवल वाइस यानी कि बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? अब इस स्टोरी में फूल कौन है, मूर्ख कौन है? व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या हुआ? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। किंगडम ऑफ फूल्स में मीन्स मूर्खों के राज्य में दोनों किंग राजा और उसके मिनिस्टर यानी कि मंत्री दोनों ही इडियट्स थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट्स इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अब वो जो है नहीं चाहते थे कि जैसे दूसरे किंग हैं, दूसरे राजा हैं, चीजों को चला रहे हैं, हम भी वैसे चीजों को चलाएं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है क्या करेंगे, दिन को रात बना देंगे और रात को दिन बना देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। अब उन्होंने जो है हर किसी को ऑर्डर दे दिया कि हर कोई जो है रात में जागेगा, अपने खेतों में काम करेगा, अपना बिजनेस चलाएगा, ठीक है, और जैसे ही सूरज उगने वाला होगा तब हर कोई अपने बेड पर जाकर के सोएगा। क्लियर? एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश विद डेथ। अगर किसी ने हमारे इस ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उसे जो है मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब सब लोगों को किसका? डेथ का डर था। सब लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको ऑर्डर मिला था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब किंग और मिनिस्टर वो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने जो प्रोजेक्ट चलाया वो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। क्लियर? वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल होते हैं उनके चेले यानी कि शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ, गुरु और उसके चेले उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, सुंदर शहर था, ठीक है, और बहुत ही ब्रॉड डे लाइट जिसे कहते हैं, सूरज की अच्छी रोशनी थी, बट वहां पर कोई भी नहीं था उस सिटी में। एवरीवन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग। हर कोई जो है सो रहा था, एक चूहा भी घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे। और जो कैटल थे, ठीक है, मीन्स कैटल क्या होते हैं, जो गाय बछड़े वगैरह जिनको लोग घरों में पालते हैं, पालतू पशु, उनको भी इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया था कि वो भी दिन में सो रहे थे। क्लियर? द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। अब क्या हुआ, अब जो दो स्ट्रेंजर थे, ठीक है, जो गुरु और जो उसके डिसिपल शिष्य थे, वो इस चीज को देखकर बड़े हैरान रह गए कि इतना दिन निकला हुआ है और सिटी में कोई भी नहीं है आसपास। अब वो दोनों जो है शाम तक उस शहर में घूमते रहे। फिर क्या हुआ, फिर अचानक जैसे ही शाम का टाइम हुआ, रात होने लगी, तो सब लोग जो है जाग गए और अपने अपने बिजनेस में लग गए, अपने कामों में लग गए। द टू men वर हंग्री। अब
अब वो जो 2 मैन थे वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. अब क्या हुआ, अब शॉप्स ओपन हो गई थी, खुल गई थी, फिर वो गए और उन्होंने कुछ ग्रोसरीज परचेज की. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dadu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dadu. अब वो जो है और भी ज्यादा इस चीज को देख करके हैरान हो गए कि हर कुछ भी खरीदो सबका एक ही पैसा था कि सिंगल डड्डू. ठीक है, चाहे तुम एक मुट्ठी राइस खरीदो, चावल खरीदो या फिर 1 दर्जन बनाना खरीदो, केले खरीदो, सबका जो है एक ही रेट था कि 1 रुपया में आपको सब कुछ मिल जाएगा. द गुरु एंड हिज डिसिपल्स वर डिलाइटेड. अब गुरु और उसके जो चेले थे बड़े खुश हो गए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. अब उन्होंने इस तरीके का तो कहीं पर भी कुछ पहले कभी सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर a rupee. अब उन्हें जो भी कुछ खरीदना था वो खरीद सकते थे. क्यों? क्योंकि सबकी कॉस्ट क्या थी, 1 रुपया. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, तब गुरु को ऐसा रियलाइज हुआ कि ये किंगडम तो मूर्खों का है और ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर रुके. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. He said to his disciple. अब गुरु ने अपने चेले को कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं. But the disciple didn't want to leave the place. अब जो उसका चेला था वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था. Everything was cheap here, क्योंकि सारी चीजें वहां पर सस्ती थी. All he wanted was good, cheap food. अब वो जितना भी अच्छा फूड लेना चाहता था वो सब उसे जो है सस्ते में मिल रहा था. The Guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. तो अब गुरु ने कहा कि ये सब मूर्ख हैं, ठीक है, और ये सब चीजें जो हैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती. अब क्या पता ये कल को तुम्हारे साथ भी कुछ कर दे, ये कुछ भी कर सकते हैं. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. अब जो उसका चेला था वो गुरु की बुद्धिमत्ता को सुनना ही नहीं चाहता था. He wanted to stay. वो तो वहीं पर रुकना चाहता था. The Guru finally gave up and said, "Do what you want." अब गुरु ने फाइनली छोड़ दिया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम करो. I am going and left. गुरु ने कहा मैं जा रहा हूं और वो वहां से चले गए. The disciple stayed on. अब डिसिपल जो है, जो उनका चेला था, वो वहीं रहा. Ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like creekside second bull. तो अब जो है डिसिपल चेला वहीं रहा, गुरु वहां से चला गया. अब वो डेली अपना मजे से बनाना खाता, घी खाता, राइस यानी कि चावल खाता, गेहूं खाता, और वो इतना मोटा हो गया जैसे कोई गली के साइड का कोई बैल हो. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन एक बहुत ही सुनहरी सुबह क्या हुआ, थीफ यानी कि चोर ने एक मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन की दीवार को तोड़ दिया. He had made a hole in the wall and sneaked in. पहले उसने क्या करा, चोर ने उस दीवार में होल करा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर वहां से घुस गया. And he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. फिर क्या हुआ, फिर उस चोर को जितना सामान कैरी करना था उसने किया, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने लगा तो क्या हुआ, वो जो दीवार थी वो उसी के ऊपर गिर गई, ठीक है, और चोर की दीवार सिर पर गिर गई और चोर वहीं का वहीं मर गया. His brother ran to the king and complained. अब चोर का भाई भागा भागा राजा के पास गया और शिकायत करने लगा. Your Highness, when my brother was pursuing his Asian trade, a wall fell on him and killed him. उसने कहा महाराज, मेरा ब्रदर जो है हमारा पुराना काम है, एशियन ट्रेड है, वो कर रहा था और जो दीवार है उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. This merchant is to blame. इस
तो इस सब का जो जिम्मेदार है वो मर्चेंट है, ठीक है। He should have built a good strong wall. इसे बहुत ही अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. जिसने गलत काम किया है, बिल्कुल कच्ची सी दीवार बनाई है, तुम्हें उसे पनिशमेंट देनी चाहिए और जिसके घर का जो आदमी गया है उसे तुम्हें कंपनसेट देना चाहिए, ठीक है, और जस्टिस न्याय करो। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। अब राजा कहता हाँ हाँ न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। फिर क्या हुआ, फिर उस घर के ओनर को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him. जैसे ही वो मर्चेंट आया, किंग ने उसे क्वेश्चन पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness. अब उसे बता दिया कि मेरा नाम ये है महाराज। Where you at? Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर में थी जब ये बेचारा आदमी तुम्हारे घर में था? Yes my lord. उसने कहा हाँ महाराज। He broke in and the wall was weak. उसने दीवार तोड़ी और दीवार जो थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। It fell on him. और ये उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. अब जो है इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। Your wall killed this man's brother. तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के जो है भाई को मारा है, ठीक है। You have murdered a man. तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, खून किया है। We have to punish you. हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. फिर अब बेचारे मर्चेंट ने कहा महाराज मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। It's really a fault of the man who built the wall. ये तो उसी आदमी का फॉल्ट है, उसी की गलती है जिसने दीवार बनाई है। He didn't build it right. उसने सही दीवार नहीं बनाई। You should punish him. तुम्हें तो उसे पनिश करना चाहिए। Who is that? उसने तो महाराज कहते कौन है वो? My lord, this wall was built by my father's time. तो मर्चेंट कहता है महाराज ये दीवार तो मेरे पिताजी के टाइम की बनी हुई है। I know the man. मैं जानता हूँ उस आदमी को। He is an old man now. वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है। He lives nearby. यहीं पास में रहता है वो। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब जो है किंग ने अपने भेज दिए मैसेंजर कि जाओ उसको लेकर के आओ जिसने ये दीवार बनाई है। They brought him tied hand and foot. अब उसके मैसेंजर्स उसको ले आए, उसके हाथ पैर बांध करके। You there, did you build this man's wall in his father's time? तो अब राजा ने पूछा कि क्या तुमने ये दीवार इसके फादर के टाइम पर ये दीवार बनाई थी? Yes my lord, I did. तो उसने कहा हाँ महाराज मैंने बनाई थी। What kind of wall is this that you built? किस तरीके की तुमने ये दीवार बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. ये दीवार एक बेचारे आदमी पर गिर गई और बेचारा आदमी मर गया। You have murdered him. तुमने उसका खून किया है। We have to punish you by death. अब जो है हम तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें मौत की सजा देंगे। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your orders. तो अब जो है जैसे ही राजा मौत की सजा सुनाने लगा, अब वो ब्रिकलेयर बोल पड़ा, बेचारा मजदूर बोल पड़ा, कहता है कि आपको जो है ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनो। It's true, I built this wall and it was no good. हाँ ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया और ये अच्छी नहीं थी, but that was because my mind was not on it. But वो इस वजह से बनी क्योंकि मेरा दिमाग जो है, मेरा ध्यान इस दीवार बनाने में था ही नहीं। I remember very well a dancing girl who has going up and down that street all day with her ankles jingling. और वो कहता मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो बार बार जो है ऊपर नीचे इधर उधर जा रही थी स्ट्रीट से पूरा दिन, और उसकी एंकलेट की, उसकी पायल की आवाज आ रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और फिर जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस दीवार पर नहीं रहा जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तुम्हें जो है डांसिंग गर्ल को पकड़ के लाना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ
रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स। अब उसने कहा हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, अब ये केस जो है और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, अब हमें इस पर जो है और ज्यादा ध्यान देना होगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, अब ये इतना आसान नहीं है इस कॉम्प्लिकेटेड केसेस को इजीली जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जाओ उस डांसर को लेकर के आओ जहां पर भी है वो। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. अब जो डांसिंग गर्ल थी वो बेचारी बूढ़ी औरत हो चुकी थी अब तक तो, और वो बेचारी कांपती उसके दरबार तक आई। Did you woke up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो अब राजा ने उससे पूछा क्या तुम बार बार ऊपर नीचे आ रही थी जब ये आदमी बेचारा वॉल मतलब दीवार बना रहा था, उस टाइम पर गली से तुम बार बार आ रही थी, क्या तुमने इसे देखा था? Yes my lord, I remember it very well. तो उस डांसिंग गर्ल ने कहा हाँ महाराज मुझे अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your ankles jingling, क्या तुम बार बार पायल की आवाजें करती हुई आती जा रही थी? You were young and you distracted him, तुम उस टाइम पे यंग थी और तुमने जो है डिस्ट्रैक्ट करा है। सो ही बिल्ट द बैड वॉल, इसलिए इसने जो है अच्छी दीवार नहीं बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और ये दीवार बेचारे एक आदमी पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेचारे आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें जो है अब उसे सजा देनी होगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड माय लॉर्ड वेट, फिर उसने अब उस डांसिंग गर्ल ने एक मिनट के लिए सोचा और बोला कि महाराज रुको, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आया कि मैं क्यों उस स्ट्रीट पर बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी। I had given some gold to goldsmith to make some jewelry for me, मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। He was lazy scoundrel, वो बहुत ही आलसी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day, फिर वो जो है बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बना रहा था। उसने कहा मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, फिर मैं दोबारा गई, उसने कहा तो मैं तुम्हें अब दे दूंगा, ऐसे करके मैं पूरा दिन जो है उसके चक्कर काटती रही। He made me walk up and down to his house a dozen times, उसने मुझे बार बार ऊपर नीचे जो है बार बार मैं आती रही उसके घर में दर्जनों बार, उसकी वजह से ही आती रही। That was when this bricklayer saw me, और उसी टाइम जो है इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है। My lord, it's the Dan goldsmith's fault, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उसका गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार की गलती है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको ये जो स्टोरी है हमारी इन द किंगडम ऑफ फूल्स अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।